किसानों के हक की उठाएंगे आवाज। किसानों के सुख दुख से कराएंगे आपको रूबरू। रोज करेंगे खेती किसानी और उनकी जिंदगी की बात कि कैसे अपने खून पसीने से खेतों को सींचता है किसान। किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी, रोज देखें द बवाल पर। जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जय जवान जय किसान। खास कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है फतेहगढ़ उपखंड के किसान नेता कुंवर सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि किसानों को किस प्रकार की चुनौतियां और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे सर, ये हमारा जो विशेष कार्यक्रम है जय जवान जय किसान, तो इस कार्यक्रम के तहत मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ इस इंटरव्यू की कि आपने बीते दिन फतेहगढ़ उपखंड के किसानों के साथ आप मौजूद थे जैसलमेर के विद्युत वितरण निगम में। वहाँ आपने घेराव किया निगम का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसलमेर की बात करें तो फतेहगढ़ उपखंड में क्या समस्याएं बिजली को लेकर आ रही है? सर देखिए, जो पूर्व में अपने जैसलमेर एससी ऑफिस का घेराव किया था किसान हर जैसलमेर। अब मैं फतेहगढ़ किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम है कुंवर सिंह भाटी। तो मेरा कहने का मतलब ये उपखंड फतेहगढ़ की बात नहीं है, पूरे जिले के अंदर बिजली विभाग इतना सिस्टम फैल हुआ है कि पूरा आज इस जिले के अंदर जो कलेक्टर लेवल, जहाँ कलेक्टर एसपी ऑफिस है, सारा मतलब विभाग यहाँ है, यहाँ भी लाइट कटौती है। मैं आज यहाँ आया था सुबह, जैसलमेर एससी ऑफिस गया तो यहाँ भी लाइट नहीं है, तो फिर लाइट है कहाँ? तो क्या बात बन रही है जब आप घेराव करते हो या उच्च अधिकारियों से बात करते हो बिजली मामले को लेकर? अब सर किसान अब जाए तो जाए किसके पास? वहाँ फतेहगढ़ में आईएन ऑफिस जाते हैं कि साहब हमारे 220 जीएसएस है जो जैसलमेर है, अमर सागर, वहां से वोल्टेज आने चाहिए 120 या 30 केवी, तो वहां वोल्टेज पहुंच रहे हैं 90 केवी। तो पूरा सिस्टम फेल हो चुका है जिले का। अब किसानों के पास में एक मारवाड़ी कहावत है ना, मरते ना एक कुएं सूझा करे। किसान ना ये लगे कि अब अपने ऐसी ऑफिस जाए तो वहां अपनी समस्या का समाधान होगा, और यहाँ आते हैं तो 5-10 मिनट में सारे अधिकारी बैठ के उसके ऊपर के साहब अपना अपना सिस्टम लोड का, आपके वहाँ के जीएसएस का लोड कितना है, सांगड़ का कितना है, देवीकोट छोड़िया फतेहगढ़ जो भी है जितने जीएसएस है 33 केवी के, तो उनका लोड सब 5-10 मिनट में। किसान तो उस टेक्निकल चीजों में समझते नहीं है, तो यहाँ वो बातें करते हैं कि साहब वहाँ का जीएसएस इस फीडर में जोड़ दो, इस जीएसएस को उस फीडर में जोड़ दो, ये आपके लोड बैलेंसिंग करके हम इस सिस्टम को चलाएंगे। सर, तो ये समस्या कितने समय से आ रही है? ये समस्या पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले फतेहगढ़ उपखंड लेवल पे 15 दिन किसान धरने पे बैठे थे, तो उस टाइम गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और अभी गवर्नमेंट डबल इंजन सरकार है बीजेपी की। तो उस टाइम बीजेपी के जो अभी वर्तमान में जो प्रतिनिधि है हमारे माननीय विधायक महोदय छोटू सिंह जी, तो वो फतेहगढ़ किसानों के बीच में आए थे, और उस टाइम वर्तमान विधायक थे रूपा राम जी। तो अब वो जयपुर थे कि साहब हम इस सिस्टम को सही से करेंगे। 50 MU का हमारा ट्रांसफार्मर उस टाइम सांगड़ 132 पे सैंक्शन हुआ था। उस कैसे भी सिस्टम को क्या किया क्या नहीं किया ये तो वो जाने, ऊपर वाले अधिकारी और नेता। उसको 25 MU का ट्रांसफार्मर हमारे सांगड़ 132 पे लगा के, और वही सीजन निकल गई थी। कहा था कि साहब हम 1 महीने के अंदर अंदर चालू करेंगे और आप धरना समाप्त करो। तो धरना समाप्त तो 15 दिन तक चला। तो उस टाइम 33 केवी लाइनें कोई छोटी मोटी स्वीकृत करानी थी। उन्होंने ये कहा कि साहब हम ये भी लाइनें
महीने में चालू कर देंगे। वो लाइनें आज 100 साल बाद में लाइनें तैयार हुई। किसानों के जन सहयोग से किसानों ने उस लाइनों को तैयार कराई, खुद के निजी खर्चा चंदा लेके किसानों ने लाइनों खड़ी करा के लाइन को खड़ी करी। तो वहाँ एक टेक्निकल जो इंजीनियरिंग भाषा में बोला जाता है वे बोलते हैं, जो उस 33 केवी लाइन को जोड़ने के लिए सिस्टम होता है, तो वो वे आज दिन तक सैंक्शन नहीं हुई। फीडर लाके वहां पे खड़ा कर दिया सिस्टम को। अब जोड़े किसके साथ भाई? जब आपके पास में सिस्टम नहीं था तो आप लाइनें खड़ी करा के क्या करवा रहे थे? क्या आप उस किसानों को राहत देने की आपके नियत थी या किसानों को प्रताड़ित करने की नियत थी? आज मैं वो सवाल जिले के अंदर जो अधिकारी है, जो टेक्निकल, जो बिजली विभाग के अंदर बड़े लेवल पे बैठे, ये सवाल उनके ऊपर खड़ा होता है कि आपको इंजीनियरिंग सिस्टम जब काम नहीं कर रहा था तो किसानों को आपको मार देने की जरूरत नहीं थी कि लाइनें आप खड़ी कराओ और आपके वोल्टेज सुधर जाएंगे। वो लाइनें खड़ी करी। सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सारे जैसलमेर के किसान भाई हैं और आगे भी भाई रहेंगे। किसान की कोई जात नहीं होती है, किसान हमेशा अपने खेती पे निर्भर रहता है, ना किसानों के कोई पार्टी होती है। तो लेकिन जैसे आप किसान कौम की बात कर रहे हैं, तो बिजली को छोड़कर ऐसी क्या अन्य समस्याएं और किसानों को आ रही है? किसानों को अभी इसी सीजन में खेती की बात करें तो मेन तो मुद्दा साहब लाइट गई है। लाइट नहीं है तो खेती नहीं है। अभी पिछले 10 दिन से 15 दिन से हर फील्ड से चांदन देख लो, आपके कल आपके इधर रामगढ़ साइड के किसानों ने एससी ऑफिस का घेराव किया, वो भी कह रहे साहब हमारे लाइट नहीं है। इधर आप पूरा हमारा बेल्ट फतेहगढ़ से आप देख लो, बसिया क्षेत्र से लेके सोडान क्षेत्र से लेके जितना भी है, लाइट ने इतना मतलब सिस्टम खराब हुआ है। और अधिकारियों के धरना दो, चाहे हुड़दंग करो, चाहे कुछ भी करो, इनके चूं तक नहीं रेख रहा है कि ये किसान दुखी है तो है किस चीज से। प्रसारण निगम है जो ये अलग ही सिस्टम चलता है, वो इनके नियंत्रण में नहीं चल रहे भाई। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो वोल्टेज होगी, ये 220 केवी अमर सागर से ये प्रसारण निगम बोला जाता है। तो यहाँ के कोई टैप है, रिले है, क्या है, वो तो अब जैसे जयपुर से इनका सिस्टम है, तो यहाँ के अधिकारी जयपुर बात करके भी टैप को बढ़ाना है, वोल्टेज अगर किसानों को अगर राहत देनी है तो ये सब कुछ कर सकते हैं। मगर यहाँ के किसान भोले हैं और इतने जागरूक नहीं है। किसान अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र से आते, एक दिन हमने घेराव कर दिया, दूसरे दिन चांदन वाला ने कर दिया, तीसरे दिन रामगढ़ ने कर दिया और चौथे दिन इधर अपने सोडान बेल्ट ने कर दिया। तो इनसे इनके ऊपर ये मेरे हिसाब से इनको ये लग रहा है कि किसान अलग अलग टुकड़ा में आएंगे और हम इनको वापिस वही लॉलीपॉप देके रवाना कर देंगे। जब तक ये समय निकल जाएगा, किसानों को 1 महीने बाद में लाइट की ऐसे भी जरूरत नहीं होंगे। और 1-2 बार किसान आने के बाद में, अब इतने लंबा एरिया है तो वहाँ के लोग डेली आए तो उनके गाड़ियां हैं, भाड़ा खर्चा है, तो किसान तो ऐसे परेशान है, तो डेली तो जैसलमेर आएंगे नहीं। और यहाँ के अधिकारियों को ये लग रहा है कि ये अभी अपने को सिस्टम ऐसे चलाना है कि आते रहेंगे, उनको आप रवाना करो कि साहब हम आ रहे हैं ना आपके बीच में, आएंगे, आपका सिस्टम सुधारेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से किसानों को मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि अगर अपने को लड़ाई लड़नी है तो अब हम हर बेल्ट से ये आपके चैनल के माध्यम से ये कोशिश करेंगे, सभी किसानों से हम जुड़ेंगे। हम अब इतने लाइट से दुखी हैं कि इस जिले के अंदर बिजली विभाग को हम ईंट से ईंट बजाने का अब पूरा मूड बना के चलेंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप लंबे अरसे से बिजली विभाग का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब रबी की फसल की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। अगर यही मामला चलता रहा, यही परेशानी चलती रही, तो इसको लेकर आपके क्या कदम है, क्या कदम उठाने जाएंगे? यही अगर रबी की बात की करें तो अगर यही सिस्टम चलता रहेगा तो इस जिले के अंदर खेती रहेगी शून्य, 0-0-0।
जैसे सर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो सबके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है। जैसलमेर सोलर पावर और विंड पावर का एक हब बना हुआ है और आसपास के जिलों को बिजली वितरण करता है, तो जैसलमेर में ये समस्या क्यों है मुख्य रूप से? ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इस चीज की मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये जिले के अंदर आपदा जो बिजली के से लेके हो रही है। मेरे हिसाब से इस जिले के अंदर जो हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं वो आज से नहीं, पहले से, जब ये सोलर विंड आज शुरू नहीं हुआ है, जब से लेकर आज दिन तक ये हमारे नेतृत्व करने वाले कमजोर है। सर जैसे हम बिजली की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपसे ये सीधा सवाल एक पूछना चाहूंगा कि इसके पीछे आप वजह प्रशासन को मान रहे हैं कि सरकार को? देखो साहब, हम तो इसके पीछे वजह ये है कि नंबर 1, प्रशासन को चलाता है सरकार। सरकार का मतलब प्रतिनिधि करते हो जनप्रतिनिधि, नेता होते। नेता अगर इस प्रशासन को ये निर्देश दे कि हमने जनता से वादा किया है कि लाइट हम आपको 6 घंटे पूरी देंगे, तो आज ये प्रशासन को क्यों नहीं कहते कि साहब ये सिस्टम फेल हुआ है? तो किसके वजह से हुआ है? अगर अधिकारियों के वजह से हुआ तो नेता इन अधिकारियों को क्यों लेके बैठे? इनको बोलना चाहिए कि आपके वजह से किसान जिले के रो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इन अधिकारियों को इनको फेंकना चाहिए बात। तो ये अपने ऊपर कलंक क्यों खड़ा करके बैठे हैं? अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो इन नेताओं को, उन अधिकारियों को रखने का कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से इनकी जगह, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये अधिकारी लापरवाह नहीं है तो अधिकारी इसको स्पष्ट करे कि हमने ये डॉक्यूमेंट फाइल्स जो भी है, जयपुर लेवल की हो चाहे जोधपुर लेवल की हो, इन्होंने रिपोर्ट, या तो नेता रिपोर्ट मांगते नहीं है या ये लापरवाही अधिकारी देते नहीं है। तो ये तो सवाल मेरे हिसाब से आप अगली जब भी आप इनसे सवाल करो, प्रशासन के जो बैठे अधिकारी उनसे और नेताओं से आप कृपया करके इनसे एक बार ये सवाल जो मेरे को पूछ रहे, इनसे पूछो कि ये समस्या खड़ी हुई तो अधिकारियों के वजह से हुई है या आपके कारण हुई है? तो ये तो सवाल मेरे हिसाब से उनको पूछना ठीक रहेगा। तो जैसे पिछले दिनों आपने विद्युत वितरण निगम का जो घेराव किया था, वहां जैसे ही कार्यालय में उमेदवार जी आ रहे थे, उस समय आपने उनसे बात की, हमने भी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ अधिकारियों से बात करके इस परेशानी का हल निकालेंगे। उसके बाद कोई सहमति बनी या कुछ? आज उमेदवार राम जी ने बात करी थी, उसके बाद से लेकर आज दिन तक, आज मैं वहां गया था एससी ऑफिस, तो उमेदवार राम जी से मेरी टेलीफोन से बात हुई। उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, फतेहगढ़ अय्यन को और जयन साहब को, इनको मैं बुलवा के अभी आप वहां रुकना, मैं इन आपकी समस्याओं को, उन्होंने क्या क्या निवारण किया है और क्या नहीं किया है, इसका स्पष्ट अभी आज अपने करेंगे। उसके बाद में न तो अय्यन साहब आए न एससी साहब आए। एससी साहब ने मंगलवार का, आपको भी ये आपके शायद इंटरव्यू आपके पास होगा, उन्होंने ये कहा कि हम मंगलवार तक इनकी जो मांगे हैं उन पे हम उस अधिकारियों से विचार करके समस्या को जल्द ही समाधान करेंगे। मगर आज वो मिले नहीं हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी फतेहगढ़ की ये हालात है साहब, 2 घंटे तो दूर है, 15 मिनट लाइट नहीं चल रही। आप अपने चैनल के माध्यम से वहां के किसानों को धरातल पे जाके सुन के आना कि आपकी लाइट कितनी चली। लाइट चली है तो वहां पे जमीन भीगी हुई होगी, जीरा बोया हुआ होगा और रायडा सरसों ये भी बोई हुई होगी। आपको आज भी वो धरती वहां की सूखी हुई मिलेगी। फिर आप इन अधिकारियों को सवाल खड़ा करके और इनको ये पूछना कि ये हम धरातल पे ये रिपोर्ट लेके आए और आप ये क्या करना चाहते हो। इनके पास में जवाब देने के लिए कुछ नहीं। सर जितने वोल्टेज की जरूरत किसानों को है अपने ट्यूबवेल के लिए, अपने कुओं के लिए, लेकिन आप बता रहे हो कि वोल्टेज की कमी है जो आप बता रहे हो, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बड़ी वजह क्या है? क्या अवैध कनेक्शन ज्यादा है या कुछ और, जैसे कि लोग अन्य क्रियाओं के माध्यम से कुछ ऐसा है साहब कि
रही बात आप कह रहे हो कि अवैध कनेक्शन है, इसमें अवैध कनेक्शन है तो विभाग अपने लेवल पे जांच करे। उसमें सारे किसान चोर नहीं है और किसान चोरी करता भी नहीं है। अगर इन्होंने सिस्टम अगर इनका सही नहीं था पिछले 3 साल से, तो इन्होंने सुपर एक स्कीम निकाली थी, कंज्यूमर फाइल लगाए और उसको सुपर स्पेशल में पूरा मटेरियल लाके वो कनेक्शन करे। किसानों का 2018 की डिमांड जो सरकार ने पैसे भराए 18 से लेके 23 तक के इन्होंने डिमांड निकाल दिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और के साथ 23 तक के सारे डिमांड जमा करा दो। किसानों ने ब्याज से लाके पैसे भर दिए। उसके बाद में 18 से 23 18 के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। सुपर के कनेक्शन इन्होंने कंज्यूमरों ने अपने पैसों से खरीद के, वो लीगल कनेक्शन है, उन्होंने ट्यूबवेल चालू किए। अब जब ये लाइट की समस्या पहले से थी तो इनको सुपर कनेक्शन करने नहीं थे। अब ये कह रहे कि सरकार की स्कीम थी, तो मैं यहाँ के जो अधिकारी बैठे उनको मैं उनके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने समस्या आपके जिले में थी, आज आपका एरिया है, यहाँ के अधिकारी उनके लिए परेशान है, तो आप उस अधिकारियों को चिट्ठी लिख लेते कि साहब हमारे यहाँ जिले का सिस्टम पहले से बिजली विभाग फेल हो चुका है, तो हम ये सुपर के कनेक्शन क्यों देंगे। भाई सुपर के कनेक्शन जब आपके पास लाइट नहीं थी तो आप कनेक्शन क्यों दे रहे। जब अपने घर में 2 आदमी के खाने का राशन है और मैं यहाँ 50 आदमियों को निमंत्रण देके जाऊं कि शाम का मेरे घर खाना है, क्या मैं उनको खिला सकता हूँ? क्या 2 का राशन मैं 50 को खिलाऊंगा? क्या नहीं खिला सकता हूँ ना। तो ये तो ऑटोमेटिक इनके पास लाइट नहीं थी तो ये क्यों दे रहे थे, धनाधन कनेक्शन कर रहे अभी तक। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे बिजली को लेकर, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल इसी कड़ी में एक और है कि किसानों को बिजली के अलावा और क्या समस्याएं आ रही है, मतलब खेती को लेकर, जैसे बिजली एक अलग मुद्दा है उसको छोड़कर। देखो किसानों को अभी रबी की सीजन में डीएपी आज दिन तक जो सरकार हमेशा दे रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अब की बार मेरे हिसाब से शायद किसानों को डीएपी नहीं मिली। किसान डीएपी के नाम पे ऐसी कंपनियां यहाँ काम कर रही है जो अवैध तरीके से डीएपी मार्का उत्तम का अंदर मिट्टी, तो किसान तो लूटे ही जा रहे हैं। जो उपभोक्ता में मिलनी चाहिए चीज वो मिल नहीं रही है। अब नहीं मिले तो किसान तो अवैध भी वो डीएपी दुकानदार होते हैं वो खरीद लेते हैं, पहले से स्टॉक कर लेते हैं, फिर उनको कैसा उपभोक्ता में आपको डीएपी नहीं मिलेगी तो कैसा आपको फलानी दुकान पे मिलेगी, तो वहां किसान जाते हैं तो उनके साथ में और भी कचरा दवाइयों का देते हैं। साहब ये आप लोगे 1 कट्टा ये लोगे डीएपी का और 5 किलो आप ये फॉरेट लोगे, ऐसी कोई चीजें 100 तरीके की। वो प्रशासन पे क्यों लापरवाही बरत रहा है? ये प्रशासन, यहाँ के किसान जागरूक नहीं है, यहाँ के किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन में सुनाए तो सुनाए किसको, जाए उनके पास में वो ज्ञापन ले लेते हैं कि साहब हम आपकी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई के नाम पे 0। ज्ञापन आप दोगे उसकी रिप्लाई आती नहीं है वापिस के। आपके लेटर आपने हमारे को दिया, सीएम साहब के नाम का आपका लेटर वहां पहुंचा है और वापिस वहां से जो भी देखो जहां लेटर जाता है वो हर लेटर का जवाब आता रहता है। मेरे हिसाब से मैंने कई जगह ये चीजें देखी है, तो यहाँ कोई लेटर जाता है उसकी जवाब कार्रवाई, यहाँ के लेटर आगे भेजते ही नहीं है, तो उसकी कार्रवाई करे कौन? जब रक्षक की भक्षक बन गए हैं तो किसान जाए तो जाए किसके पास? सर लेकिन अब जैसे कि एक छोटा सा सवाल मेरे से आपसे और है कि आजकल जो आईआईटीएन है, जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसलमेर में जो समस्याएं देखने को मिल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये युवा जो जैसलमेर के युवा है या प्रदेश के जो युवा है वो खेती की ओर कैसे बढ़ेंगे?
मैं साहब आपको ये जो आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ का सिस्टम पूरा खेती के प्रति फेल है। युवा आगे, अब युवाओं की आप बात कर रहे हो रोजगार की, रोजगार ये बड़ी बड़ी जो कंपनियों की है, पिछले आप 10-15 दिन से देख रहे हो कि आप सोलर, विंड, जमीन देने के लिए लोग दे रहे हैं, धन्नाटे से दे रहे हैं, प्राइवेट लैंड लोग दे रहे हैं। उसमें कंपनी ये वादा कर दी है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता हम देंगे रोजगार की, मगर रोजगार के नाम पे ठगे जा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। जब रोजगार की कोई बात करे तो यहाँ जितने भी मेरे हिसाब से चाहे जनप्रतिनिधि है तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा के कंपनियों की मांग के लिए कोई बात नहीं हो रही है। वो कह रहा साहब, ये कल मैंने एक चैनल के माध्यम से सुना था, छोटा सा इंटरव्यू था, तो वो बड़ा मुझे खराब लगा। जब अभी भैया औरन का लेके चल रहा है तो रविंदर सिंह जी ने, यहाँ के लोगों ने ये कहा कि अब हमारे ऊपर ये संकट आया है, आप अब हमारी मदद करो, ताकि कंपनी हमारे को, हमारी आवाज को दबा रही है। तो उन्होंने ये बात श्योर है कि ये आदमी कोई नहीं कह सकता है कि साहब मैं ही करूंगा, आप और किसी को नहीं बुलाना। जैसे अभी मैं किसान, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी मांगे मनाएंगे, ये करेंगे। मैं एक छोटा सा किसान, सारे किसान अगर एक होके खड़े हो गए तो ये किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी आवाज को दबा ले, हमारा हक नहीं दे। तो ये इनको करना चाहिए कि औरण है, ये कोई राजनीतिक पार्टी की औरण नहीं है, औरण गांव है, गांव के अंदर पशुधन है और इनके लिए सबके काम आती है। क्या यहाँ वहाँ कोई घर तो कोई बना नहीं रहा था और फैक्ट्री कोई लगा नहीं रहा था। सार्वजनिक औरण पे मेरे हिसाब से किसी को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए कि इस जिले के अंदर सारी औरनें जो मुंह बोली औरण है, तो इनको सामूहिक दोनों पार्टियों को एक साथ होकर लड़ना चाहिए। और सरकारें चेंज होती है, प्रशासन के अंदर अधिकारी सेम के सेम रहते, रात बदलता है मगर प्रशासन नहीं बदलता है। यहाँ के उनकी गवर्नमेंट आती है, वो चेंज करते हैं, मगर चेंज करते हैं रहते, यहाँ से पोखरण लगा लिया, जोधपुर लगा लिया, जयपुर लगा लिया, लगे तो वही है सेम के सेम। तो काम कराना आपका अगर मन मूड है तो मेरे हिसाब से ये लोग कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट कांग्रेस वाले कहते बीजेपी की है, बीजेपी वाले कहते कांग्रेस की है, ये पब्लिक को गुमराह करने की बात है। इनका खुद का नेताओं का काम तो नहीं रुकता है। मैंने तो नहीं देखा कि वो एक्स एमएलए वगैरह वगैरह ये कोई काम कराने लिए आते हैं, गोते खाते हैं, नहीं होता। वो क्यों, सेम का सेम उनका रूटीन में चलता है। पब्लिक को ये गुमराह करते हैं कि साहब हमारी सरकार नहीं है, तो पब्लिक भटक जाती है, वोटों के टाइम डाइवर्ट हो जाती है कि साहब अब अपना ये आ जाएगा तो अपना ये सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये गुमराह करने के बजाय इनको औरने हो, चाहे ये विंड सोलर हो, इनमें युवाओं की रोजगार की बात हो, इनको कंपनियों वालों को बुला के, अधिकारियों को और नेताओं को, कंपनी इतनी हिम्मत नहीं होती जो इनकी बातें नहीं सुनती है कि हमारे जिले के अंदर पहली लाइट है तो हमारे जिले के अंदर पूर्ति होनी चाहिए। बचत लाइट आप भेजो बात, वो भी एक विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम विकास रुकवाने के, काम रुकवाएंगे तो काम होगा नहीं, मगर यहाँ की पहले लाइट की इतनी बड़ी किलक है, तो ये कंपनियों के इतने बड़े जीएसएस है, तो ये अगर मांग करे कि साहब अभी हमारे को 1 महीना आपको लाइट कंपनी से देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। आप गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ के किसान बैठे हैं, जागरूक थे, किसी की हिम्मत नहीं है, उनका पानी है, लाइट है, कोई हक मार ले, नहीं मार सकता है। वहाँ के किसान जागरूक है, यहाँ के किसान अभी तो ये खेती का दौर चालू हुआ है, किसान जागरूक हो रहे हैं, मगर किसानों को कहीं कहीं ध्यान भटक रहा है।
अभी कल वो जो मैं अभी बात कर रहा था औरण वाले मुद्दे में, तो शिव से विधायक है रविंद्र सिंह पाटिल, उन्होंने भैया आके धरने पे आए, लोगों के बुलाने से आए। तो वहां के जो अभी विधायक का चुनाव लड़ा था फतेह खान जी, उन्होंने कहा अपने शिव में काम नहीं करते हैं और जैसलमेर में खाट लेके वहां गए हैं। तो मैं तो देखो साहब, ये फतेह खान जी है, वो भी शिव के दाएं दल में है। अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट में वो अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष एक बहुत बड़ा मायना रखते हैं। जिले के अध्यक्ष, उनके जो एमएलए थे जिला अध्यक्ष, उनके अंडर में करो चाहे उनके साथ में करो, 7 एमएलए आते हैं। क्या वो शिव से 1 साल ही तो हुआ है, उन्होंने कौन सी ऐसी शिव की काम कराने के लिए भूमिका निभाई है जो दूसरों के ऊपर आरोप लगाए? अभी ये रविंद्र सिंह है, निर्दलीय विधायक है, तो वो निर्दलीय विधायक की भूमिका तो 100% निभा रहे। वो नींद ले रहे हैं गाड़ी में चलते चलते 3 घंटा। मैं कई बार उनके टचअप में रहा हूं, तो वो रात को 3-3 बजे तक सोते नहीं है। उस आदमी के ऊपर अगर अपने आरोप लगा रहे, उस आदमी का मनोबल कम कराने की कोशिश कर रहे, तो ये सरासरी ध्यान ही भटकाना है जनता का। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, जनता को आप नेता लोग गुमराह मत करो, जनता की आवाज उठाओ और जनता के सुख दुख में आप खड़े रहो। उन्होंने ये भी कहा कि शिव में बहुत बड़ी बिजली की संकट है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जीएसएस अमीन खान जी शुरू कराया 220 का, तो इनकी भी वही भूमिका बनती थी ना, उसको चालू करा देते। तो उन्होंने वो कोई काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है ना, तो मैं अब किसी के ऊपर जाके आरोप लगाऊं, तो मैंने खुद ने क्या किया? मैं मेरे खुद के अंदर जाके पहले देखना चाहिए ना, फिर किसी के ऊपर अपने टिप्पणी करे तो ठीक है। तो ये अलग अलग बयान देके और किसानों का मुद्दा भटकाना, किसानों को आपसी में लड़ाना, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को, जन प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि आप इस किसानों की सबसे बड़ी मांग है बिजली की। बिजली के लिए किसान बहुत बड़े दुखी है और यहाँ के प्रशासन को खींच के इन मांगों को मनवानी चाहिए। माननीय मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सरकार और यहाँ के प्रशासन, जिले के मुखिया है जिला कलेक्टर महोदय, तो इनको तुरंत ही आज ही ये मैटर संज्ञान में लेके और किसानों की पीड़ा के लिए जो अगर लापरवाही जहां है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। जैसे कि हमने जय जवान जय किसान इस खास कार्यक्रम में फतेहगढ़ उपखंड के किसान नेता को सिंह जी से बिजली को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर बात की। ऐसे ही नए कार्यक्रम आप तक लाते रहेंगे और द बवाल चैनल ये निडर और बेबाक कार्यक्रम आप तक पहुंचाने का काम करेगा। जय हिंद।